18वीं सदी के विद्रोह और सुधार, जिसके अंतर्गत हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ेंगे, जो विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने संस्कृत के छात्र के रूप में एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल की थी। उनकी महान शिक्षाओं के लिए कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज, जिसके वे कुछ वर्षों के लिए प्रिंसिपल रहे थे, उन्होंने विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने सादगीपूर्ण रहन-सहन, निर्भीक स्वभाव, आत्म बलिदान के भाव, शिक्षा के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण दलितों और वंचितों के बीच एक महान व प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों का अध्ययन आरंभ कराया और तथाकथित निम्न जाति के छात्रों को संस्कृत पढ़ने हेतु कॉलेज में प्रवेश दिया। पहले संस्कृत कॉलेज में केवल परंपरागत विषयों का ही अध्ययन होता था। संस्कृत के अध्ययन पर भी ब्राह्मणों का एकाधिकार था और तथाकथित निम्न जातियों को संस्कृत के अध्ययन की अनुमति नहीं दी। उन्होंने बंगाली भाषा के विकास में भी योगदान दिया था और इसी योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक माना जाता है। वे कई समाचार पत्रिकाओं के साथ भी गंभीरता से जुड़े हुए थे और सामाजिक सुधारों की वकालत करने वाले कई महत्वपूर्ण लेख भी लिखे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवाओं की स्थिति में सुधार और स्त्री शिक्षा का प्रसार था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाले अधिनियम को पारित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1856 ईस्वी में कलकत्ता में हुए प्रथम विधवा पुनर्विवाह में वे व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों के कारण रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा उन पर हमले भी किए गए। वर्ष 1855 ईस्वी में जब उन्हें स्कूल निरीक्षक इंस्पेक्टर बनाया गया तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में बालिकाओं के लिए स्कूल सहित अनेक नए स्कूलों की स्थापना की थी। कुछ अधिकारियों को उनका ये कार्य पसंद नहीं आया और अंततः उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे वेतुन के साथ भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। विचार और शिक्षाएं। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों का अध्ययन आरंभ कराया था। विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला पॉइंट है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाले अधिनियम को पारित कराने वाले में एक नाम उनका भी था। अगला पॉइंट है, वे विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। वे कई समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के साथ भी गंभीरता से जुड़े हुए थे और सामाजिक सुधारों की वकालत करने वाले कई महत्वपूर्ण लेख भी लिखे। उन्होंने बंगाली भाषा के विकास में भी योगदान दिया था और इसी योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक माना जाता है।